सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एज्यूम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को। आज हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे पॉलिनोमियल्स के एंड इसके बाद हम इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे अगली वीडियो मिस ना हो जाए। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं जो कि रियल नंबर्स पे हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? लेट x बी ए वेरिएबल एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एज a1 a2 a3 an be constants, then fx equal an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus an minus 3 x to the power n minus 3 plus and so on and plus a1 x to the power 1 plus a1 plus a naught is called polynomial in variable x। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसे गिवन है fx इक्वल, मान लो कोई कांस्टेंट है 3x है प्लस 2 है या माइनस 2 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोल रहा है कि ये जो x की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, बस यही है। तो ये 3x माइनस 2 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल भी है और इसकी जो पावर है ये 2 है, इसकी 1 है, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। लाइक अगर आपसे कोई बोले कि 3x रूट x प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 टू द पावर x टू द पावर हाफ प्लस 1, और x की जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, ये क्या है? फ्रैक्शन में है, जो कि रेशनल नंबर होता है। बट हमें क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है। और दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 अपान एक्स। अगर कोई पूछे हमसे कि पॉलिनोमियल नहीं है कि नहीं, तो इसको हम बता सकते हैं ऐसे कि हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और x की पावर ये क्या हो जाएगा? -1। तभी तो हम लिखते हैं 1 अपान एक्स, एक्स इनवर्स को ही तो लिखते हैं 1 अपान एक्स। तो ये क्या है? -1 क्या है? -1 इंटीजर तो है बट वो क्या है? पॉजिटिव नहीं है। तो ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होगी प्लस इंटीजर होगी तो वो पॉजिटिव हो, और इंटीजर हो तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। एंड सेकेंड डेफिनेशन हमारी ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, ये वही डिग्री हो जाती है। सिंपल है बिल्कुल। जैसे ये लिखा है 3x टू द पावर 7 प्लस 6x प्लस 5, तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 7। वैसे ही अगर ये गिवन है कि 8x प्लस 2x टू द पावर 6 प्लस 5x, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 6। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो भी मतलब मैक्सिमम डिग्री, जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या होता है? वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। जैसे हमने लिखा है ना fx इक्वल टू 2, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं इंटू x टू द पावर 0। और x टू द पावर 0 क्या होता है? x टू द पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर आप 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू जो होती है x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इसको 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलते हैं कि 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, और x की पावर जो होती है वही डिग्री होती है। तो ये जो 0 है इसकी पावर, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा। एंड अगली डेफिनेशन जो हमारी है वो लीनियर पॉलिनोमियल की है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है अगर वो 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे fx इक्वल टू x 3x प्लस 1
ये दोनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं ये लिखूँ 3x² + 2 तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। और नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या है हमारी, तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल है बिल्कुल, x² + 4x + 1 ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। बट अगर हम ये लिख दें कि x + 3x + 2 तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहीं पे डिग्री 3 हो जाएगी तो ये क्यूबिक हो जाएगा। एंड सेम तरीके से बाई क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 4 हो जाएगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। इफ fx इज ए पॉलिनोमियल एंड a इज एनी रियल नंबर, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by a in fx is called the value of fx at x equal to a and denoted by f of a। देखो कोई भी ऐसे गिवन है आपको fx इक्वल 3x + 4 और हमें वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालनी है। मान लीजिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालनी है a इक्वल 3 पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देंगे। ये जो fx है यहाँ पे तो f3 कर देंगे और ये 3 करेंगे और x क्या है, x की जगह पे भी 3 करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 4 यानी 13, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई दूसरा fx गिवन हो, fx इक्वल टू x² + 1 और हमें निकालना है a इक्वल टू 2 पे क्या होगी वैल्यू इसकी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 पुट कर देंगे यहाँ पे f of 2 इक्वल, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा और ये कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी कोई भी a गिवन है तो। एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि ए रियल नंबर a इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल fx इफ f ऑफ a इक्वल टू 0। जैसे देखो कोई भी मान लीजिए पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3x - 6, ठीक है। तो अगर मुझे इसका 0 फाइंड करना है तो उसका क्या मतलब है कि अगर मैं f ऑफ a फाइंड करूँ तो वो 0 के इक्वल हो जाए। जैसे ये दिया हुआ है तो अगर हमें इसका 0 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसका हमें 0 फाइंड करना है तो हम सिंपली करेंगे 3x - 6 इक्वल 0, तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 6, x इक्वल 6/3 यानी 2। तो ये जो इसका 0 है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल वो 2 आएगा। अब देखो कैसे इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा 2 आया है, हम x की जगह पे 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो क्या होगा 3 × 2 - 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 × 6, ये तो 0 हो गया और यही तो हमें चाहिए था, f ऑफ 2 इक्वल 0 यानी 2 क्या है, 2 इसका एक 0 है, ठीक है। ऐसे ही मतलब अगर कोई और भी इक्वेशन गिवन हो, मतलब कोई और भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो हम उसका 0 फाइंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो हम उसका 0 फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम 0 निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। और लेट्स सी कि कैसे ये 0 हम फाइंड कर सकते हैं। देखो मान लो कोई दूसरा पॉलिनोमियल हमें गिवन है कि fx इक्वल, मान लो कि 7x + 7 गिवन है हमें, तो हम इसका अगर हमें 0 निकालना है तो हम क्या करेंगे 7x + 7 इक्वल 0 है, इसको 0 के इक्वल कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे 7x इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू -7/7 इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी x क्या आ रहा है हमारा -1। तो ये जो -1 आ रहा है इसको सॉल्व करने पे ये इसका एक 0 होगा और उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे और रख के देखते हैं क्या होता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। 7 है मल्टीप्लाइड बाई -1 हो जाएगा, +7 है इक्वल क्या आएगा
-7 + 7 = 0, ठीक है, यानी 0 आ गया ना, तो ये हमारा एक इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।